वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने ज़रबी को मार डाला। ज़रबी को मार डाला? इतनी आसानी से? मुझे पता था ये उसकी चाल है, मगर वो ज़रबी को मार देगा इसकी तवक्को न थी मुझे। जल्दी चलना, क्या जरूरी है कि तुझे सीने से चखाऊं? आपका गुलाम आ गया सरकार। मेरी जान निकाल दी थी तुमने मनूस, किस जहन्नुम में मर गए थे? खुदा की पनाह, आपको हाथ पैर बांधकर मुख्तार के पास ले जाएं और जिंदा छोड़ दें, ये मुआवजा नहीं। सोना कहाँ है मेरा अहमक? वो सारा सोना बर्बाद हो गया। कूफे के दरवाजे पर शाकिरी अरब ने मेरा रास्ता रोका। सोना जो देखा तो इतने सवालात पूछे कि मुझे पहचान लिया। हाँ, वो लोग बहुत जले जब उन्होंने ये सुना कि शिमर भाग गया है। उसके बाद मेरे हाथ पैर बांध दिए, मार मार कर मुझे और मेरे गधे को मुख्तार के पास लेकर चले गए। यकीनन तुमने मुख्तार को देखते ही सब कुछ बोल दिया होगा। आपकी दाढ़ी की कसम, मैंने कुछ नहीं बताया। उसने पूछा कि शिमर कहाँ छुपा हुआ है। मैंने बात घुमा दी कि ज़बानी याद नहीं, देख कर बता सकता हूँ। वो भी धोखे में आ गया और यकीन कर बैठा। अपने गुलाम ज़रबी को मेरे साथ भेज दिया कि आप तक पहुँचा दे। ज़रबी को मार कर मैं भाग आया। लानत है तुझ पर जाहिल कहीं के। तुम अपनी मुट्ठी भर दिमाग के जरिए मुख्तार को धोखा देना चाहते थे। अहमक कहीं के, मैं अपनी इतनी समझदारी के साथ फिर मुख्तार के आगे मगलूब हो गया। चलो जल्दी करो, ये सारा सामान उठाकर यहाँ से जल्दी चलें। इब्ने ज़बाबी, अरे ओ इब्ने ज़बाबी, ज़बाबी के बच्चे! उसने अपनी तलवार को अपनी शाल के नीचे छुपाया हुआ है। अबू जहल कहीं के, अगर तुम ज़रबी को न मारते तो हम उसे लुकमा बनाकर अपनी जान बचा सकते थे। वाकई आप सही कह रहे हैं। उड़ना चाहो या रेंगना चाहो, भागने का रास्ता नहीं रहा। मैं अधूरे काम को पूरा करने आया हूं। अपनी तलवार से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी जान बचा ले। यहां पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं।
अब्बास पानी ना ले जाने पाए। जाओ जाओ, उसके पानी की मशकों को छेद दो। मैं हैरान। इसका सर काट कर एक बोरी में लेके चलो ताकि अमीर को दे सके। बाकी लोगों का क्या हुआ यजदान? सिवाय जरबी के कातिल के और कोई यहाँ नहीं है। तुमने सारी जगह देख ली हैं? कोई नहीं है, शायद भाग गए हों। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये कौन सी जगह है सनान? शेख, जब सनान सारबान हो तो उसे मालूम है कि तुम जैसे ऊंट को कहाँ बिठा। मुख्तार के खौफ ने मुद्दतों से हमारी नींदें उड़ा के रख दी हैं। आज रात तुम अपने बचपन के दिनों की तरह पुरसुकून नींद सो सकते हो और मैं जवानी के दिनों की तरह मुख्तार से बेखौफ होकर अपनी दुल्हन के हिजले में जाऊंगा। सही, तो हमारे आवारा मजनू ने लैला की भूल सूंघ के रास्ता बदल लिया है। रुकने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? हमारा दिमाग खराब था कि हम यहाँ आए। हमें आज की रात एक पुरअमन जगह में बितानी होगी। सनान, तुम भूल गए हो हमने कितनी मुसीबतों से कूफे के रास्ते काटे हैं। मुख्तार के आदमी हमें शिकार करने के लिए वक्त की तलाश में हैं। तुम अपने पैरों से चलकर जाल में गिरना चाहते हो। हम मुख्तार की हुकूमत से बहुत दूर हो चुके हैं। सनान, हमारी लापरवाही ने हमें आज ये दिन दिखलाया है। क्या कम तकलीफें उठाई हैं हमने? क्या सोचकर अपने आप को इस गांव में फंसा लें? इन दिनों मुख्तार ने लालिश का भूत बहुत सौ के सर पर सवार कर दिया है। अगर किसी देहाती ने चंद सोने के सिक्कों की लालिश में हमें फंसा दिया तो फिर क्या करेंगे? मुख्तार का हुक्म इन इलाकों में नहीं चलता। इतनी चूचरा मत करो। तुम्हारा हुलिया उस मुर्दे की तरह है जो कब्र से उठाओ। आओ चलें। आज रात अपने आप को सुकून दें ताकि बसरा तक पहुंच सकें। मैं जहालत नहीं करूंगा। तुम गधे भी और बुज़दिल भी। तुम्हारे बाप अशस की जुर्रत तुमसे बहुत अच्छी थी। ज़हे नसीब अनस के, क्या खूब शेर बेटा परवान चढ़ाया है उसने। एहतियात को डर का नाम नहीं दिया जाता सनान। क्या कसम खाऊं कि इस गांव के लोगों ने मुख्तार का नाम तक नहीं सुना है। उनकी सारी दीनो दुनिया उनके गाय गधे भेड़ और उनकी फसलें हैं। इन्हीं लोगों से तो डरना चाहिए। खतरा हमेशा वहीं पर होता है जहां की तवक्को नहीं होती। तुम्हारी मर्जी, मत आओ। मैं आज रात अपने ससुर के घर जाऊंगा
और फुकरा और जोफा के अमीर की बर्बादी के नाम पे खूब पीऊंगा। सनान, देखो शैतान के धोखे में मत आओ। तुम मुद्दतों से मुख्तार के डर से आवारा हो। सिर्फ आज रात के लिए सब्र करो। हम कल रात बसरा पहुंच जाएंगे। फिर इतना ऐशो नोश करना कि फट जाओ। तुम नहीं समझोगे शेर, नहीं समझोगे। अगर तुम्हारे इंतजार में भी अजरा जैसी कोई नौजवान दुल्हन घर में बैठी होती तो तुम मेरी मजबूरी समझ जाता। मत जाओ अहमक, मत जाओ। इस जिंदगी में हिमाकतों के बगैर दिल को हरगिज सबक नहीं मिलता। फिर मिलेंगे अहमक कहीं के। ये बात सच